प्रिय दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। पद्म पुराण में शकुंतला की कथा। पद्म पुराण स्वर्ग खंड अध्याय 1 से 5 तक में दुष्यंत और शकुंतला की कथा वर्णित है। एक बार पूर्ववंशी राजा दुष्यंत शिकार में एक मृग का पीछा करते हुए महर्षि कर्ण के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां तपस्वियों ने राजा को मृग के वध से रोक दिया, क्योंकि वह आश्रम का मृग था। राजा को जल पीने की इच्छा हुई, अतएव वह आश्रम में गए जहां शकुंतला वृक्षों को सींच रही थी। जल पीने के उपरांत राजा ने शकुंतला के जन्म वृत्तांत के बारे में पूछा। शकुंतला की सखी प्रियंवदा ने शकुंतला की उत्पत्ति का वर्णन किया। तब राजा ने शकुंतला के समक्ष गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने इस शर्त पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि उसी का पुत्र युवराज और राज्य का उत्तराधिकारी होगा। विवाह के उपरांत आश्रम से विदा होते हुए राजा ने शकुंतला को अपनी स्मृति के चिन्ह स्वरूप स्वनामांकित मुद्रिका अंगूठी दे दी और शीघ्र ही राजधानी में बुला लेने का आश्वासन भी दिया। राजा के प्रस्थान के उपरांत महर्षि कर्ण, जो उस समय फल लाने के लिए गए हुए थे, आश्रम में आए। उन्होंने तपोवन में सारी घटना जानकर शकुंतला के विवाह की स्वीकृति दे दी। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा आश्रम में आए। राजा दुष्यंत के विचार में मग्न शकुंतला ने ऋषि का स्वागत नहीं किया, जिससे रुष्ट होकर ऋषि ने श्राप दिया कि वह राजा तुझे भूल जाएगा। इस घटना में शकुंतला के अनभिज्ञ होने पर प्रियंवदा ने दुर्वासा को मनाया। तब ऋषि ने कहा कि अभिज्ञान दर्शन तक श्राप का प्रभाव रहेगा। शकुंतला को गर्भ रहे 7वां माह होते ही कर्ण ने उसे गौतमी, सारंगरव, शारद्वत तथा प्रियंवदा के साथ राजा के पास भेज दिया। मार्ग में सरस्वती नदी में स्नान करते समय शकुंतला ने दुष्यंत की नामांकित अंगूठी प्रियंवदा को रखने के लिए दी। प्रियंवदा के हाथ से वह अंगूठी नदी में गिर गई और प्रियंवदा ने शकुंतला को यह बात नहीं बताई। जब दुष्यंत ने श्राप के कारण शकुंतला को नहीं पहचाना, तब उसने राजा को दिखाने के लिए प्रियंवदा से वह अंगूठी मांगी। उस पर प्रियंवदा ने धीरे से उसके कान में कहा कि अंगूठी नदी में गिर गई। यह सुनकर शकुंतला अचेत हो गई। तब राजा के द्वारा पूछने पर पुरोहित ने यह प्रस्ताव किया कि पुत्रोत्पत्ति तक यह हमारे घर पर रहे। जब वह उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा तो शकुंतला ने करुण क्रंदन किया। उसी समय मेनका उसे लेकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात एक धीवर को अर्थात मछुआरा को वह अंगूठी मिली। अब उस अंगूठी पर दुष्यंत का नाम अंकित देखकर नगर रक्षकों ने मछुआरे को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। उस अंगूठी को देखते ही दुर्वासा के श्राप का अंत हो जाने के कारण राजा को शकुंतला की स्मृति हो आई। वह अत्यंत दुखी हुए। उसी समय समुद्र में नौका टूटने से धन वृद्धि नामक वैश्य की मृत्यु हो गई। पुत्रहीन होने के कारण उसका समस्त धन उसकी पत्नी को दे दिया गया और राजा को यह चिंता सताने लगी कि पुत्रहीनता के कारण उसके राज्य की भी यही दशा होगी। तभी इंद्र के सारथ मातल से इंद्र का संदेश पाकर दुष्यंत राक्षस वध के लिए मातल के साथ स्वर्ग गए। स्वर्ग से लौटते समय वह महर्षि मारीच के आश्रम में पहुँचे। वहाँ अपने पुत्र सर्वदमन को देखा। महर्षि ने राजा से कहा कि यह बालक तुम्हारा ही पुत्र सर्वदमन है, किंतु आगे इसका नाम भरत होगा। दुर्वासा के श्राप के कारण तुमने शकुंतला
को नहीं पहचाना था। मेनका उसे यहाँ ले आई थी। तभी शकुंतला राजा के समक्ष आई। दुष्यंत ने उससे क्षमा याचना की और पत्नी रूप में उसे स्वीकार करके महर्षि का आशीर्वाद लेकर पत्नी एवं पुत्र के साथ अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। धन्यवाद दोस्तों।